इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 22 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपका क्वेश्चन है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांशों को ठीक प्रकार से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपका पहला गद्यांश दिया गया है, महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्ये अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। मतलब महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के बल्कि विश्व साहित्य के भी श्रेष्ठ कवि हैं। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयति। जर्मनी के देशवासी तो उन्हें शेक्सपियर ऐसा कहते हैं। एषः महान कवि नाटककारः च आसीत्। ये महान कवि और नाटककार थे। कालिदासः सप्त रचना अरचयत। कालिदास ने 7 रचनाओं की रचना की है। सौंदर्य वर्णे काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः अद्यापि अप्रतिम वर्तते। सौंदर्य वर्णन और काव्य प्रतिभा में कालिदास आज भी अप्रतिम हैं। भारतीय महाकविषु सः कविकुल गुरु इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। भारतीय कवियों में वह कविकुल गुरु इस नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, कः श्रेष्ठः कवि अस्ति। कौन श्रेष्ठ कवि हैं? तो कालिदासः श्रेष्ठः कवि अस्ति। कालिदास श्रेष्ठ कवि हैं। फिर दूसरा है, कालिदासस्य कति रचना अस्ति। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? तो कालिदासस्य सप्त रचना अस्ति। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। फिर अगला है, जर्मनी वासिनः कालिदासम किम कथयन्ति। जर्मनी वासी कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर जर्मनी वासिनः कथयन्ति, यानी उनको शेक्सपियर बोलते हैं। फिर अगला है, वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तुम किम। वर्तते इस क्रियापद में कर्ता क्या है? तो इसमें महाकवि कालिदास हैं। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर नगरे मुस्लिम परिवारे अभवन्। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नगर में मुस्लिम परिवार में हुआ। अस्य पितुः नाम जैनुलाब्दीन मातुः च नाम श्रीमती आसियाम्मा आसीत्। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम श्रीमती आसियाम्मा था। बाल्यकाले डॉक्टर कलामस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वर नगरे एव। यानी बाल्यकाल में डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई। छात्र जीवनादेव विज्ञान विषयस्य अध्ययने विशेष रुचि आसीत्। छात्र जीवन से ही विज्ञान विषय की अध्ययन में विशेष रुचि थी। अस्य महोदयस्य त्रिशूल ब्रह्मोस पृथ्वी नाग आकाश अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे महती भूमिका आसीत्। इन महोदय का त्रिशूल ब्रह्मोस पृथ्वी नाग आकाश अग्नि आदि प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यस्मात् कारणात् भारत देशः विज्ञान संपन्न राष्ट्रम अजायत। इसी कारण भारत देश विज्ञान संपन्न राष्ट्र हुआ। इसमें क्वेश्चन है, अब्दुल कलामस्य पितुः नाम किम आसीत्। अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? तो आंसर है, कलामस्य पितुः नाम जैनुलाब्दीन आसीत्। कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्। डॉक्टर कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है, तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर नामनी नगरे जन्म अभवत्। मतलब तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नाम के नगर में जन्म हुआ। फिर क्वेश्चन है, विज्ञान शक्ति संपन्न कः राष्ट्रम अजायत। मतलब विज्ञान शक्ति से संपन्न कौन सा राष्ट्र हुआ? तो भारत देशः विज्ञान शक्ति संपन्न अजायत। यानी भारत देश विज्ञान शक्ति से संपन्न हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत्? डॉक्टर कलाम का जन्म किस परिवार में हुआ? तो आंसर है डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म मुस्लिम परिवारे अभवत्, यानी उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। फिर अगला है आदि गुरु शंकराचार्य जन्म केरल प्रांते कालडी नाम के ग्रामे अभवत्। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत में कालडी नाम के गांव में हुआ। तस्य पितुः नाम शिव गुरु मातुः चा नाम आर्यांबा आसीत। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यांबा था। तस्य पिता तस्य जन्मनः पूर्वमेव मृतः। उनके पिता उनके जन्म से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तस्य माता एव पुत्रस्य पालनम पोषण अकरोत्। उनकी माता ने ही पुत्र का पालन पोषण किया। जन्मना एव सह प्रतिभा संपन्ना आसीत। जन्म से ही वह प्रतिभा संपन्न थे। अतः सह एवं कुलोचितः समस्तः विद्या सपदि एव अधीतवान्। फिर इसमें आपके क्वेश्चन है आदि गुरु शंकराचार्य से जन्म स्थानम किम वर्तते? आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान क्या है? तो आंसर है आदि गुरु शंकराचार्य से जन्म स्थानम कालडी गामे अभवत्, यानी आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान कालडी ग्राम है। शंकराचार्य से पितुः नाम किम आसीत? शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? शंकराचार्य से पितुः नाम शिवगुरु आसीत। शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु था। माता कस्य पालन पोषण अकरोत्? माता ने किसका पालन पोषण किया? तो माता पुत्र से पालन पोषण अकरोत्। माता ने पुत्र का पालन पोषण किया। कालडी नामक ग्रामः कस्मिन् प्रान्ते आसीत? कालडी नामक गांव किस प्रांत में था? तो आंसर है कालडी नामक ग्रामः केरल प्रांते आसीत। कालडी नामक गांव केरल प्रांत में था। फिर इसमें अगला है महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान। महर्षि ने एक संदेश देकर फिर से शिष्य को वहां भेजा। शिष्य तत्र गत्वा आकथयत। शिष्य ने वहां जाकर बोला अस्माकम स्वामी कथित, हमारे स्वामी ने कहा है, यत मतलब कि भवतः अमृत वर्षायाः बहुशक्ति ही नष्टः, आपकी अमृत वर्षा की शक्ति नष्ट हो गई है। पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोति। मतलब पुनः अमृत वर्षा की शक्ति प्राप्त करने के लिए इन मधुर रसों से युक्त फलों को ग्रहण करिए। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षे समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा आकथत। यह सुनकर वह यात्री लज्जित हुआ और दौड़ते हुए महर्षि के समीप आकर उनके चरणों में गिर गया और बोला क्षमस्व महर्षि, क्षमा कीजिए महर्षि, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देवता हैं। क्षमस्व इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकितः आसन। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। क्वेश्चन है इसमें कः लज्जितः अभवन्? कौन लज्जित हुआ? सह यात्री लज्जितः अभवत्, यानी वह यात्री लज्जित हुआ। के चकितः आसन? कौन चकित हुए? इदम सर्वम दृष्ट्वा चकितः आसन। महर्षि किम दृष्ट्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान। महर्षि ने क्या देकर पुनः शिष्य को वहां भेजा? तो आंसर है महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान। महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः शिष्य को वहां भेजा। शिष्य तत्र गत्वा किम आकथयत? शिष्य ने वहां जाकर क्या कहा? शिष्य तत्र गत्वा आकथयत, शिष्य ने वहां जाकर कहा अस्माकम स्वामी कथयति, हमारे स्वामी ने कहा है, यत कि भवता अमृत वर्षया बहुशक्ति नष्टा, यानी आपकी अमृत वर्षा की शक्ति नष्ट हो गई है। तो इस तरह से इस इकाई के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको यहाँ पर सारे ही गद्यांशों के अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके।
और अगर आप मुझसे क्लास 10th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।